हरे कृष्णा। आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो युवक वर्ग है, युवा जो हैं, वो आजकल उनका झुकाव अधिकतर है फिल्म्स, टेलीविज़न, जस्ट अर्निंग मनी, बस पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बनना चाहते हैं, फिल्मों में घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यही सब है। कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा, बस यही नारा लेकर आज हमारा जो युवा है वो चल रहा है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर हम यही सब लेके चलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम ये है कि अगर कोई व्यक्ति टेलीविजन्स को देखता रहता है, हर टाइम उसमें मूवीज़ देखता है, मूवीज़ में आजकल फ्री लिविंग दिखाते हैं, एक स्त्री पुरुष का संबंध, इसको बहुत ज़्यादा, इसको इतना ज़रूरी नहीं कि विवाह तक लेके जाया जाए, कोई भी व्यक्ति पहले भी कोई भी संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो सही मायने में ये गलत है। और इसी कारण जब मूवीज़ में बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, वो किस तरह से क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसको निजी जीवन में जब युवा उतारता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, सब लोग दुखी हैं। और समाज में रेप्स, मर्डर्स, क्राइम्स इसलिए इंक्रीज हैं क्योंकि व्यक्ति वही कॉपी करना चाहता है जो वो फिल्मों में देखता है। वो फिल्मी कलाकार उसका पैसा लेते हैं, वो कई लोगों के बीच में ऐसे कार्य को करते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज में ऐसे कार्य को किया जाता है, लेकिन हम उसको अपने निजी जीवन में कॉपी करना चाहते हैं। बस यही युवा की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा झुकाव है, कॉफ़ी कैफ़े जा रहे हैं, सीसीडी जाना है हमको, लेकिन यही सही मायने में देखा जाए तो हमारे जीवन की सीसीडी है क्या? सी इज़ फॉर व्हाट? सी इज़ फॉर कैरेक्टर। चरित्र बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, सारे माता पिता जो हैं वो आज चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने, लॉयर्स बने, मैनेजर्स बने, हर एक अपनी अपनी फील्ड में अव्वल दर्जे के हेड बन जाएं, एकदम एचओडी बन जाएं, डीन बन जाएं, टॉप मोस्ट बन जाएं। और उसके पीछे कारण क्या है? कि बस वो पैसा कमाएं और बड़े व्यक्ति कहलाएं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसका बेस क्या है, चरित्र, कैरेक्टर। अगर चरित्र नहीं होगा तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अपनी डिग्री में लिखता है MS सर्जन, मैं सर्जन हूँ, और सर्जन बनने के बाद में हॉस्पिटल में उसको कोई व्यक्ति दिखाने आता है, पेशेंट, और कहता है मुझे पेट में बड़ा दर्द है, वो क्या करेगा? जबकि वो कोई एब्डोमिनल क्रैम्प की दवाई लेने से उसका पेट दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन वो क्या करेगा? क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, वो क्या करेगा? वो उठाकर कहेगा आप एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में एडमिट करके उसकी किडनी निकाल करके किसी और व्यक्ति को बेच देगा। अब आपने क्या पाया? उस डॉक्टर का क्या कर्तव्य था कि वो पेशेंट को सही दवाई देकर ठीक करे या फिर उसके शरीर से खिलवाड़ करे? क्या हो रहा है आज सोसाइटी में? यही सब तो हो रहा है। इसका कारण चरित्र, कैरेक्टर इज मिसिंग। अगर चरित्र निर्माण पे कार्य किया जाए तो हम बहुत ही अच्छे तरह से अपने समाज को सुधार सकते हैं। और एक अभी रिसेंटली हमने सुना कि एक व्यक्ति लंदन में थे, उन्होंने अपने बच्चे को लाकर के एक वीडियो गेम दिया, और उस वीडियो गेम के अंदर उन्होंने क्या देखा कि उसमें किलिंग का गेम था। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चा 7 साल रोज 6 घंटे लगातार किलिंग वीडियो गेम खेलता रहा और बड़ा ही खुश होता था, ये मैंने 100 मार्क्स लिए, 100% मार्क्स लिए, बहुत लंबे लंबे स्कोर बनाए। और जिस दिन उसके 12th के बोर्ड का रिजल्ट आया, पेरेंट्स परेशान थे, हमारा बेटा कहाँ गया? और फिर जब ढूंढा तो पता चला कुछ दिनों बाद, 2 साल बाद उसका चेहरा टीवी पे आया कि वो IS का एक सबसे बड़ा एजेंट है जो लोगों को मारने में बिल्कुल भी कष्ट का एहसास नहीं करता। उसको जिस तरह से वीडियो गेम में किसी की गर्दन उड़ाने में मजा आता था, वैसे ही मजा आज किसी की साक्षात गर्दन उड़ाने में मजा आता है। ये देखिए क्या हुआ, चरित्र निर्माण पे हमने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स कॉम्पिटेंस। हमारे जीवन में कॉम्पिटेंस कब आएगी? जब हमारी लाइफ का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा भरा हुआ हो। मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं या कार, कब मजा आता है? जब उसमें पूरी हवा भरी हुई हो। तो अगर हम अपनी सर्कल ऑफ लाइफ को 3 भाग में बांटें तो उसमें से एक भाग है IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। उसके द्वारा आज सभी लोग समझदार बनते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, और उसके बाद में उसी से वो क्रैक करते हैं बड़ी बड़ी जॉब पोजीशंस को। ये IQ है, सभी इस पे फोकस करते हैं। एंड देन कम्स EQ।
EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, जिसके द्वारा वो समाज में सोशल नेटवर्किंग करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब, दिस इज EQ। जिसका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा होगा वो अच्छे रिलेशंस बना पाता है। तो ये EQ पे भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन थर्ड जो क्वाड्रेंट है, तीसरा जो भाग है, वो है SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आप सोचिए, अगर 100% को हम 3 भाग में बांटें तो 33% के 3 भाग हो जाएंगे। अगर किसी टायर में 33% हवा ना हो, 33%, तो 66% हवा से क्या वो टायर स्मूथली चल पाएगा, सही से चल पाएगा? और इसीलिए आज सब कुछ है बच्चों के पास, लेकिन क्या है? सुकून नहीं है, शांति नहीं है। रोज उनके लव अफेयर्स होते हैं, लव ब्रेक्स होते हैं। रोज फैमिली में वो लोग खुश होते हैं, दूसरे दिन दुखी होते हैं। बड़ी कंपनी के CEO बनते हैं, 17 फ्लोर से कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। रीजन कि उन्होंने कभी SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये पेरेंट्स का कर्तव्य है कि आज बच्चों को SQ दें। इससे वो क्या होगा? कॉम्पिटेंस आएगा उनके जीवन में। एंड देन D इज फॉर डिटर्मिनेशन। जीवन में डिटर्मिनेशन आना बहुत जरूरी है। अगर स्पिरिचुअलिटी रहे तो डिटर्मिनेशन आता है। अगर डिटर्मिनेशन चाहिए जीवन में कि जो काम आपको दिया जाए वो आप ऑनेस्टली करिए, जिसके लिए आपको बनाया है वो आप सही तरीके से करिए। आप उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज या एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं, एडवांटेज नहीं लेते हैं, तो सही मायने में आप डिटरमाइंड है अपनी सेवा को करने के लिए। आप देखिए, शास्त्रों से हम कथा सुनते हैं कि जो अर्जुन थे, अर्जुन बहुत ही डिटरमाइंड एक फाइटर हुए हैं। शास्त्रों में इतना उनका सम्मान है, उनके ऊपर पूरी भगवत गीता बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको चुना। वो कोई बुढ़े व्यक्ति नहीं थे, युवा थे, यंग थे। कि भगवत गीता या स्पिरिचुअलिटी तो बुढ़े लोगों के लिए नहीं, एकदम युवा थे। और वो ऐसी परिस्थिति में थे जहां वो सोच रहे थे मैं क्या करूं। तो ये बिल्कुल यूथ के लिए है, वेरियर के लिए है, जो परिस्थितियों में फंसा हुआ है कि अभी मैं करूं क्या, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए सही क्या, गलत क्या। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने कहा ये सही वक्त है जब तुम्हें भगवान की गीता की जरूरत है, भगवान के संदेश की जरूरत है। तो जो अर्जुन थे उन्होंने रात रात में प्रैक्टिस करना शुरू किया। इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतने डिटरमाइंड थे। बाकी सारे योद्धा, दुर्योधन आदि, जो भगवान की शरण में नहीं थे, वो रात को सो जाते थे। लेकिन जो अर्जुन थे, वो भगवान के भक्त थे, वो रात रात में प्रैक्टिस करते थे। और उस प्रैक्टिस का फल क्या हुआ? उनके डिटर्मिनेशन का फल क्या हुआ कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वहां पर उनको द्रुपद महाराज, द्रौपदी के पिताजी थे, उन्होंने इस प्रकार का टारगेट रखा कि जो भी क्षत्रिय आज पानी में देख करके ऊपर लगी मछली, घूमती मछली की आंख में तीर मार देगा, वही मेरी बेटी का क्या बनेगा? स्वयंवर बनेगा, पति बनेगा। तो इस तरह का टारगेट रखा गया और सारे के सारे योद्धा फेल हो गए। पर अर्जुन एकदम टू द पॉइंट मछली की आंख में उन्होंने मारा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण शरणागत थे, भक्त थे, भगवान के उन्होंने शरण ग्रहण की थी, स्पिरिचुअलिटी को समझा था, गीता को उन्होंने समझा है। तो इसीलिए अर्जुन जैसा अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें CCD, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड डिटर्मिनेशन, इन तीनों चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में थे तो वहां पर इतना क्राइम था, उनसे लोग बोलते थे कि प्रभुपाद जी अगर हम क्राइम खत्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, कहते हैं कि फर्स्ट थिंग इज चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इफ यू चैंट दिस मंत्रा, तो लेकिन लोग कहते हैं कांट, आई कांट चैंट। दिस इज ऑल्सो C। फर्स्ट इज चैंट, देन इज कांट। अगर आप चैंट नहीं करते हैं तो क्या होता है? आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है, आपका चरित्र निर्माण नहीं होता। और चरित्र निर्माण नहीं होता, कैरेक्टर खराब होता है, तो फिर आप C से चीटर बन जाते हैं। और चीटर बनने से क्या होता है? जब आप चीटर बन जाएंगे, हर समाज को धोखा देना चाहेंगे, तो चीटर से क्राइम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अपराध होते हैं, बहुत ज्यादा प्रकार की चीजें होती हैं हमारे समाज में, क्राइम्स बढ़ जाते हैं। और अगर C फॉर क्राइम बढ़ जाएंगे तो फिर C फॉर क्राइसिस हो जाएगा। इसीलिए समाज में आज क्राइसिस है, हर चीज हर एक व्यक्ति को मिल नहीं पा रही है। तो फर्स्ट C इज फॉर चैंट,
then comes cant, then comes character, then comes cheater, then comes crime, then comes crisis. तो अगर crisis को दूर करना है तो first C पे जाना पड़ेगा, and which is chant हरे कृष्णा. So I just request, मैं सबसे विनती करता हूं कि आज युवा को क्या करना चाहिए? भगवान के नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए. हरे कृष्णा.